इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है हमारा। तर धर्म ध्यानाचे स्वामी कौन असतात? सम्यक दृष्टि जीव ही धर्म ध्यान का स्वामी रहता है। इसलिए बताया है अविरत गुणस्थान से आगे, जो अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है उससे आगे ही धर्म ध्यान होता है। मिथ्यात्व अवस्था में धर्म ध्यान नहीं कहा जाता। वो जो भी करेगा ना धर्म ध्यान के नाम पे, वो धर्म ध्यान नहीं। ये अभी इसको किसने नहीं पढ़ा? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, भव्य भव्य सभी जीव पढ़ते हैं। फिर उसका भी उस पर चिंतन होता है, ध्यान होता है। उसके ध्यान को धर्म ध्यान क्यों नहीं बोलना? क्यों बोल नहीं सकते? भेद विज्ञान नहीं है ना, भाववासन नहीं है कि ये जो बताया जा रहा है वो जीव है, ये मैं हूँ और ये सब मुझसे भिन्न है। हाँ, पर से अटैचमेंट है। श्रद्धान में अभी भेद नहीं हो गया है। ये स्व अलग है, पर अलग है, ऐसा श्रद्धा समीचीन नहीं हुई है तो बाहर का स्वाध्याय बहुत करे, व्रत उपवास करे तो भी, या धर्म की सब क्रिया करेगा लेकिन उसको धर्म ध्यान नहीं है, ऐसा बताया। तो 4 भेद किए इसको। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि में लिया है, आपको लेना है तो सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि में 355 पेज है, तो उस पर विशेषार्थ में बताया है। कल लिया था ना आपने, कहाँ रखा है? संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर उस भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए सम्यक दृष्टि का जो प्रणिधान होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। क्या बताया? संसार शरीर भोगापासून विरक्त होण्यासाठी, निगेटिव्ह भाषा आहे बाहेरून, विरक्त झाल्यावर त्या भावामध्ये स्थिर राहण्यासाठी सम्यक दृष्टीचं जे काय पुरुषार्थ असतो त्याला धर्मध्यान म्हणतात। काय कळलं याच्यातून? म्हणजे ज्यांनी स्वभावाला जाणलंय त्याला संसार शरीर भोगापासून विरक्ती कथंचित सुरू झाली नाही असं नाही। चारित्र्यामध्ये जेव्हा येईल तेव्हा येईल तशी परिणती, पण चारित्र्याचा एक पाया आता आहे म्हणजे काय? स्वभावाशी जोडलेला आहे ना तो। म्हणून सांगितलं की संसार शरीर भोगापासून तो विरक्त होतो। जिथं स्वभावाचं वेदन झालं तिथं ही विरक्ती आली, आणि मग जिथं तो विरक्त झाला तर त्या भावामध्ये पुन्हा पुन्हा स्थिर राहणे म्हणजे अनेक काळासाठी असा नाही अर्थ। त्या परिणामांची दृढता ज्याला झाली ना तर त्यालाच धर्मध्यान शक्य आहे, अन्यांना नाही। कल आपने लिया था ना पंडित जी? सर्वार्थ सिद्धी कुठे ठेवलेलं काल? त्यांना पण द्या असलं तर बघून, मराठी पण पाहिजे, हिंदी पण। का सर्वार्थ सिद्धी कुठे ठेवलं काल? चलो, तो यहाँ पे बताया क्या है? संसार शरीर और भोगों से, विशेषार्थ है ना, तो उसमें बताया है संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर उस भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए सम्यक दृष्टि का जो प्रणिधान है। स्थिर बनाए रखना मतलब उस भाव में वो दृढ़ रहे, ऐसा अर्थ लेना उस पर से। ऐसे नहीं कि वो निरंतर निर्विकल्प ही रहेगा, ऐसे नहीं है। जो भी उसको विरक्ति हो गई है उस पे वो दृढ़ रहे, ऐसा उसका पुरुषार्थ, उसे कहते हैं धर्म ध्यान। यह उत्तम क्षमादि रूप धर्म से युक्त होता है, इसलिए इसे धर्म ध्यान कहते हैं। यहाँ निमित्त भेद से इसके 4 भेद किए गए हैं। धर्म ध्यान सबका एक रूप ही है, यही इसका लक्षण है। उत्तम क्षमादि धर्म से युक्त, संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के भाव जो है उसका पुरुषार्थ जो है उसको धर्म ध्यान बोला है।
उसके विकल्प में ये निमित्त की सापेक्ष 4 भेद हो गए। अंतरंग पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अंतरंग में ही कर सकते, बाहर में नहीं कर सकते। किसी को पकड़ा ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं किया है, छोड़ना क्या उसको? संसार को आपने पकड़ा, ग्रहण किया है या पकड़ा है, उसको छोड़ना है। संसार को कैसे छोड़े? छूट जाता है। हाँ, तो हम, हाँ, वो मैंने बताया था ना एक बार उदाहरण की, वो खम्बे को पकड़ के रखा है और बोल रहा है कि खम्बे ने मुझे पकड़ा है, कब छूटेगा, कब छूटेगा, मुझे छोड़ो। कौन किसको छोड़ेगा? ऐसे ये संसार, शरीर, भोग, किसने किसको पकड़ा है? मीच पकडून बसलोय ना, घर माझं, परिणाम ही है ना। हाथ, अभी ये कीड़ा मकोड़ा है, ये पशु है, ये एकेंद्रिय वनस्पति, इनको कहाँ हाथ पे? ये भी संसारी है ना, मुक्त थोड़ी ना है, परिणाम ही है। ये शरीर मेरा है ना, ये भाव है, यही पकड़ है हमारी, बराबर। उस मान्यता से छूट जाना, यही धर्म ध्यान है। और इस धर्म ध्यान के निमित्त के सापेक्ष से बता रहे 4 भेद हो गए, बराबर। श्रद्धान जहाँ समीचीन हो गया, वहाँ पे संसार छूट गया। त्याचं विशेषार्थमध्ये वाचतोय, बघायचं का? बघा, 9व्या अध्यायातलं 36वं सूत्र आहे सर्वार्थ सिद्धीमध्ये। तो निमित्त सापेक्ष 4 भेद किए गए हैं, यथा आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय यानी तत्वनिष्ठा में सहायक होता है। कौन कौन सा ध्यान कैसा है ये बता रहे। आज्ञा विचय धर्म ध्यान तत्वनिष्ठा में सहायक होता है। क्यों? म्हणजे काय? तत्वनिष्ठा म्हणजे काय? सही तत्व जो आज्ञा है ना, वो आज्ञा है, मुझे मान्य है, वही यथार्थ है, ऐसी आपकी श्रद्धा ने ना, वो तत्व पर निष्ठा दिखाता है, जो आज्ञा विचय धर्म ध्यान, बराबर। ये जो बताया है सर्वज्ञ की वाणी है, ये ही सही है। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा तत्व के ऊपर, ये सिद्ध होती है आज्ञा विचय धर्म ध्यान से। आज्ञा विचय तत्वनिष्ठा में सहायक होता है। अपाय विचय संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न करता है। अपाय यानी, अभी लेना है आज हमें ये, अपाय विचय धर्म ध्यान यानी क्या झालं होतं का आधी एकदा? हे अपाय विचय धर्म ध्यान का सुरू केलं होतं का? ते आज्ञा विचयचं झालं। अपाय विचय, अपाय विचय घ्यायचं होतं आज आपल्याला, तो थोड़ा सा रूपरेखा देखते। अपाय विचय में आय जो है ना, अप आय ऐसे शब्द है उसमें। अपाय यानी अप प्लस आय, तो अप यानी दूर होना, अप यानी दूर होना, आय यानी दुख या आश्रव। तो जिस विचार से, जिस ध्यान से दुख या आश्रव दूर हो जाए, उसे बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। क्या बोला? दुख, आय यानी दुख, ये समझ में आना चाहिए। अप आय है ना, किधर गई नोटबुक, लिखो ना। अपाय में अप आय ऐसे शब्द है ना, तो अप यानी दूर होना और आय यानी दुख या आश्रव। जो आता है आय, क्या आ रहा है? कर्मों का आश्रव हो रहा है, दुख आ रहा है, तो उसको दूर करना, दूर होना, ये इसका विचार, इसे बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। बरोबर, सगळंच की जे काय विचार, विचय यानी विचार, संसार के ऐसे नहीं, जो भी आप आत्मा का ही विचार कर रहे हैं अभी इसमें धर्म ध्यान में। दुख से दूर होने का विचार या रत्नत्रय प्राप्त करने का विचार, दोनों भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। क्या बताया? दुख से दूर होने का विचार और रत्नत्रय प्राप्त करने का विचार, ये दोनों भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। कैसे? बराबर, मतलब अपाय और उपाय दोनों भी आ गए उसमें। अपाय यानी जिससे हमें हानि है, वो अपाय हो गया। ये जो कर्माश्रव हो रहा है, वो उसका हमें अपाय है। यानी अपाय यानी
तकलीफदायक है, हानिकारक है। अपाय यानी अपाय यानी दूर होना। आय यानी अप यानी दूर होना, अपाय में दुख दूर होना, ऐसा अर्थ हो गया। तो अपाय और उपाय दोनों भी आ गए उसमें। अपाय विषय धर्म ध्यान में जो दुख दूर करने का उपाय विचार या उपाय हो गया रत्नत्रय प्राप्ति। तो दोनों भी ये धर्म ध्यान के ही भेद हो गए, मतलब इसी के नाम हो गए अलग अलग, अपाय विषय और उपाय विषय। जैसे रोग हो गया हमें, तो वो रोग हो गया अपाय, और उसे दूर करने का जो भी आप प्रयत्न करते हो वो उपाय। वैसे ही अभी रोग कौन सा है आपको? नहीं, हम रोगी नहीं हैं, हम तो सर्दी का रोग है। ये तो शरीर के रोग तो हम दूर करने के सब उपाय किए आज तक, लेकिन जो मूल मेन रोग है उसको हमने देखा ही नहीं, उसको रोग करके जाना ही नहीं है आज तक। हाँ, तो भव देह एव भवः, और भव ही रोग है। तो रोग ये अपाय हो गया, उसे दूर करने का विचार ये उपाय हो गया। तो जीव को जो अपाय है उसका मेन रीजन क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी काका, मिथ्यात्व म्हणजे रोग को दूर करने का उपाय क्या? सम्यक्त्व। भव रोग ये अपाय है, और उसको दूर करने का विचार ये उपाय है। तो ये विचार मतलब अनुभव नहीं लेना अभी यहाँ पे, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो उसे ही कहेंगे उपाय विषय धर्म ध्यान। तो अपाय मेनली जो है वो मिथ्यात्व से है जीव को, और मिथ्यात्व सहित जो कषाय है वो भी अपाय है। कौन से कषाय? मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी जनित क्रोध मान माया लोभ। म्हणजे काय सांगितलं होतं? अनंतानुबंधी म्हणजे काय काका? अनंत अनुबंधी, जो अनंत संसार को अनुबंध बांधता है, आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। यही बताया ना परसों मैंने। वो सिद्धशिला पे बैठ के क्या करते हैं काका? असं एकाने विचारलं मला, सिद्धशिलापासून बोर होत नाही त्यांना? इथं रोज तुम्हाला नवीन नवीन विषय असतात, नवीन नवीन काय म्हणायचं, न्यू इयर, न्यू डे, नवीन विषय, नवीन एन्जॉयमेंट, हे सगळं नवीन नवीन दिसतंय ना तुम्हाला? तर तिथं काय नवीनच नाही, सिद्धशिलेवर काय नवीन आहे म्हणले? बघ तिथं किती कंटाळा येत असेल, म्हटलं काय रुटीनच नाही त्यांचं, सकाळी उठा असं, दुपारी असं, रात्री असं। नहीं, हम ऐसे जीव को हम समझाए कैसे, जिसको अतीन्द्रिय की दृष्टि नहीं है, जो सब इंद्रियों से ही नाप रहा है, तो उसको क्या बताए? सिद्ध ये इंद्रिय का विषय नहीं है, इतना ही बता सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या बताया इष्टोपदेश में? हाँ, बराबर। दृष्टि कैसी है? हाँ, दृष्टि कैसी है उसके ऊपर से वो विषय समझ में आता है ना। हमारी दृष्टि बाहर ही है, इंद्रिय को ही सुख चाहिए तो वही ढूंढ रहे हैं और उसी से सुख मान रहे हैं। तो यही बताया, वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहि नाम। वासना मात्र है, वासना मतलब कल्पना। जो भी सुख दुख हो रहा है आपको इंद्रिय की अवलंबन से, तो सिर्फ कल्पना है। मुलगी दुःख देती का सुख देती सांगा काका? मुली सुखाचं कारण का दुःखाचं? जाऊ दे, मुलीच नाही, मुलं पण। घरात जे काय मुलं मुली आहेत तुम्हाला, तर ते कुटुंब, आपका जो संसार चल रहा है वो सुख का कारण के दुख का? यस और नो? दोनों नहीं है। क्यों? हाँ, अगर मैं मुंबई में हूँ तो दुख है, यहाँ पे हूँ तो सुख है, ऐसे है क्या? तो ऐसे नहीं है, जहाँ मान्यता है ना वहाँ पे सुख और दुख है। तो इसीलिए बताया कि सिद्ध भगवान को आप किस मान्यता से देख रहे हैं? उनको कुछ खाने को नहीं है, देखने को नहीं है, कहाँ घूमना नहीं, एक जगह पे बैठ के रहना अनंत काल तक, तो कितनी तकलीफ, कितना दुख, ऐसी आपकी परिभाषा हो गई है ना। इससे मुझे सुख है, जो मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, अलग अलग चीज़ें अनुभव करता हूँ, इससे सुख है, ऐसी आपकी मान्यता ही दुख का कारण है। दुखों से दूर होना सुख है। सुख की प्राप्ति ही दुख से दूर होना है।
मतलब आप कितने एक एक करके ऐसे कितने दुख दूर करेंगे। अनंत दुख है जीव को, तो वो अनंत दुख एक अनुभव से दूर हो जाएंगे। नहीं, एक बार माता जी ने बताया था ना, आपको अगर किसी चीज से सुख है ऐसा मालूम होता है, जो अज्ञानी है इंद्रिय से या शरीर से सुख मानता है, संसार से सुख मानता है, तो जो भी आप चीज़ समझो, लड्डू मुझे सुख देती है ऐसा आपको भाववासन है, तो ठीक है, हमने मान लिया कि आपको ये वस्तु सुख का कारण है। बताओ वो चीज़ कितनी देर तक आपको सुख देगी? हमेशा देनी चाहिए। अगर वो सुख का कारण है तो इस भव में नहीं, अगले भव में भी देनी चाहिए। आपको ही नहीं, सबको देनी चाहिए। सबको सदा काल सर्वत्र। खत्म हो गया। बराबर। इसीलिए तो जितने वो टेस्ट बर्ड्स है ना, उसके लिए ही सारा संसार है, उसके पीछे ही भाग रहा है। तो माता जी ने एक व्यंग बताया था, एक मैगजीन में आया था कि हमारी टंग कितनी है, काय सांगितलं तो? हाँ हाँ, नहीं, उसके लिए क्या बताया था? सब संसार उससे कुछ तो उदाहरण बताया था ना, ते एक जीभ आहे तर त्याच्यानी सगळ्याला गुंडाळून घेतलंय, असं सगळ्या पदार्थांना, असं काहीतरी सांगितलं होतं ना। ऐसे कुछ तो बताया था कि इसी की वजह से हमारा परिभ्रमण चल रहा है। हाँ, करेक्ट। वो बताया था माता जी ने, किती इंच का? 1 इंच का? 1 इंच की ये जिह्वा, 2.5 का? बरं, केवढी इंच असेल तेवढी, तो इतनी सी ये जिह्वा 6 फुटी आदमी को खा रही है, ऐसे बताया। लगेच त्यांना भाववासना झाली, पोरगी बोलली म्हणून। बराबर है। बर्ड्स है ना, सिर्फ वो बर्ड्स ही अनुभव करते हैं, बस अच्छा है, इससे सुख है, बस। ब्रेन का भी गलत मान्यता है कि ये सही है, गलत है। वो भी हम ही फिक्स करते हैं ना। अभी करेला है, किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, क्यों? वो बर्ड्स तो इतना ही निर्णय देंगे ना, इतना ही निर्णय देंगे, ये करेला है, कड़वा है या ऐसा है, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है, ये मन का कार्य हो गया आगे जाके। तो इसीलिए बताया, जो ऐसे ही सभी इंद्रियों का चल रहा है, जो भी भोगते इंद्रिय से, तो उससे एक चीज़ से मुझे सुख है या सुख मिलता है, अपूर्वता है उसमें, ये आपका निर्णय है, इसीलिए आप उसको भोग रहे हैं, बारंबार भोग रहे, बार भोग रहे। तो यही बताया, वहाँ पे ऐसे कुछ भी विषय नहीं है, एक तो इंद्रिय ही नहीं है, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय के विषय नहीं, उसकी वजह से राग द्वेष नहीं, तो संसार नहीं है। तो इसलिए आप अपने नाप से सिद्ध भगवान को मत नापो। इंद्रिय को कंट्रोल मत कर रहा है, मन के पीछे को जीव राजा, आत्म राजा है। तो ये बताया ना, मालिक छे नौकर, ऐसा उक्ति आती है। मतलब मालिक कौन है, नौकर कौन है? कौन मालिक है, कौन नौकर है? आत्मा मालक आहे, शरीर नोकर आहे। असं सगळे मला सांगा तुम्ही नुसतं, आणि तुम्ही सगळे उलट वागा। मतलब मेरा आत्मा जीव राजा है, क्या मालिक है, और मेरे इंद्रिय गुलाम है। आपके सभी ऐसे ही है, सब अलग, सबको बताने के लिए बहुत होशियार होते हैं, खुद पर आए तो नहीं, ऐसे ही चाहिए, ऐसा रहता है। तो मैं ये बता रही थी, सिद्ध भगवान की परिभाषा अपने एंगल से, अपने व्यू से, अपने नाप से मत करो, वैसे नहीं है सिद्ध भगवान। संकल्प और विकल्प करना ही मन का कार्य है, वो क्षयक्षमिक ज्ञान है जो पर में अटका हुआ है, या शुभ भाव तक ही उसकी सीमा है। मन से शुद्ध भाव भी नहीं होंगे, क्योंकि जब शुद्ध भाव होंगे तो मन एक देश खंडित हो जाता है। बोला द्रव्य मन है और
उसका वहीं पर भाव मन भी है, दिखेगा तो ही अस्तित्व, ऐसा नहीं रियल द्रव्य मतलब है ना, है ना। द्रव्य मन यानी आपने अभी सुना ना वो पिंडस्थ ध्यान में 8 पंखुड़ियों के कमल की रचना, तो वो है 8 द्रव्य मन है, सूक्ष्म है। और वहीं पे जो हम बोलते हैं हर एक इंद्रिय के साथ भाव मन जुड़ा हुआ है, वही मन का कार्य हो गया। भाव इंद्रिय जो है ना, तो उससे ही मन कार्य करता है। तो उनके हाथ पे जो हाथ कमल वाला हाथ ऊपर सूक्ष्म आहे, दिसणार म्हणजे आता रूपीच आहे ते, पण दिसणार म्हणजे आता त्यांनी तुमच्या मनाच्या द्वारेच तर जाणणार मनपर्यज्ञानी, तुमच्या ज्ञानात आलेला विषयाला। संस्काराचा जो गुच्छा है उसको मान लो, जो संस्कार करेगा उसको ऐसे नहीं क्यों, अभी हम जो भी अनुभव करें, जो भी फील करें, जो हम भोग रहे हैं, उस पर भी मन कार्य करता है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए नहीं चाहिए, हित कार्य अहित कार्य, सब तरफ मन का कार्य चल रहा है ना। मन का कार्य उतना ही है। संगीत संज्ञा मतलब मन का मतलब ऐसा संज्ञा यानी मन नहीं, नहीं, संज्ञा तो इनको भी है, एक इंद्रिय को भी, तो मन नहीं है वहाँ पे। संगीत पंचक्रिया बोलते हैं। संज्ञी यानी मन है, मन सहित है तो संज्ञी हो गए। तो जहाँ मन से विचार करते हैं वहाँ समझ लो अभी संसारी ही है, या संसार की ही अपेक्षा करेंगे। मन मतलब नहीं है, नाम मन का दे देते हैं, करते हैं हम लोग ये ज्ञाता में मन। इसीलिए हमने एक डिफरेंस निकाला था एक बार चिंतन से, आत्मज्ञान यानी आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान और मन में क्या क्या डिफरेंस है आज मुझे बताना चिंतन करके। ऐसे हमने एक पेज भर हमने ऐसे डिफरेंस निकाले। मन गलती करता है और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मन के ऊपर डाल के। हाँ, ऐसे नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। मन गलती करता है और आत्मा सजा भोगता है। गलती कौन करता है? मन नहीं आत्मा। नहीं ना, आत्मा ज्ञान है। नहीं ज्ञान है, मन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के। हाँ, बताओ कौन है मेरे सामने? उनका प्रश्न है आत्मा और मन एक है या अलग है? मन ही मैं हूँ ऐसा वो बोल रहे, तो इसको डिबेट करो। हाँ, आत्मा गलती करती है और मन के ऊपर डाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। अगर आत्मा गलती करता है तो सिद्ध भगवान भी आत्मा है, उनको भी गलती करनी चाहिए। विभाव कौन करता है? आत्मा विभाव करता है या मन से विभाव होते हैं? मन के ऊपर डालेंगे तो कैसे ठीक नहीं हो पाएगा। आत्मा पर डालेंगे तो सिद्ध भगवान भी वैसे करने चाहिए। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। वही तो, जो आत्मा करता है ना वो सिद्ध भगवान का स्वभाव होना चाहिए। सिद्ध भगवान जो करते हैं वो आत्मा करता है। आत्मा विभाव अवस्था में कर रहा है, उनका स्वभाव। विभाव अवस्था क्या है, यही तो बोल रहे हैं ना। विभाव अवस्था यानी क्या, कब होती है विभाव अवस्था? हाँ, विपरीत मान्यता भी विभाव अवस्था। बोला, काय बोलताय? क्षयक्षम ज्ञानच आहे की, तेच सांगितलं की त्यांना। जोपर्यंत जब तक इंद्रिय का अवलंबन लेके पर की तरफ दृष्टि रख के हम सोच रहे हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये बोल रहा है कि मन जो है ना वो आत्मा का विभाव अवस्था। विभाव स्वभाव पर भी हो जाते हैं ना, ते विचार केले तर। आज आप लिख के लो ना, मन यानी क्या है, मन का कार्य क्या, मन का स्वरूप क्या, ज्ञान का स्वरूप क्या, ज्ञान का अस्तित्व कैसा है, ज्ञान क्या करता है क्या नहीं करता है। ऐसे खुद से चिंतन करके निकालो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से डिस्कशन करेंगे। हित आणि अहित दोन्ही कार्य करतात ना। कोण मन विचार करतं फक्त ते? हित केले तर आपल्याला उसके पीछे आत्मा ही है वापस। वो तो ज्ञान तो है ना, ज्ञान ही है ना, मन म्हणजे ज्ञान ही है। आप अपने ज्ञान से निकालो, नहीं तो आत्मा से निकालो, नहीं तो मन से निकालो इसके आंसर। मन का ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, करते हैं, हम लोग ही करते हैं। तो आत्मा क्यों उतना ब्रह्म क्यों मुक्त नहीं हुआ? वही तो ना, आत्मा यही बता रहे हैं ना कि सिद्ध भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। उनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में क्या डिफरेंस है? तो इसमें बताया है सुख यहाँ करके सहजानंद गीता है वर्णी जी की, तो उसमें एक मस्त का एक श्लोक बताया है, यादृक् सिद्धात्मनो रूपम तादृक् रूपम निजात्मनः
भ्रांत्या क्लिष्टस्तु संसारे श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं। इतना मस्त बताया वहाँ पे, यादृक सिद्धात् मनोरूपम, जैसा सिद्ध का रूप है तादृक रूपम निजात्मनः, वैसा ही रूप निजात्मा का है। क्या बताया? जैसा रूप सिद्ध का है वैसा ही इस आत्मा का रूप है। भ्रांत्या क्लिष्टस्तु संसारे, इतना ही है उत्तर दिया आपको, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें है। भ्रांति से क्लिष्ट होके संसार में भ्रमण कर रहा है। कौन भ्रांति कर रहा है, किसमें कर रहा है, कौन घूम रहा है, आत्मा घूम रहा है, ये बताओ अभी। आत्मा ही घूम रहा है, आत्मा ही भ्रांति कर रहा है। अगर आप अभेद करके बोलेंगे तो ठीक है, आत्मा कर रहा है, लेकिन सर्वथा आत्मा ही दोषी है ऐसा बोले तो मन क्या कार्य कर रहा है फिर? भ्रांत्या क्लिष्टस्तु संसारे, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मन है ना, वो आत्मा ही है और आत्मा का विभाग अवस्था है। ठीक है ना, वही बता रहे कि जब उससे हम अलग अभेद करके विचार करते हैं तो आत्मा ही दोषी है, आत्मा ही निर्दोषी है। क्योंकि अभी इनको मन नहीं है एक इंद्रिय को, तो वो कैसे कार्य करते बताओ? तो आत्मा ही दोषी हो गया। क्यों कर रहे हैं फिर वो? उनका विभाग अवस्था अज्ञान में कर रहा है, उनको असमझ में। किससे कर रहे हैं? उनके पास मन नहीं है तो किससे कर रहे हैं वो विभाव? क्या विभाव कर रहे हैं? एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय से इंद्रिय तो जड़ है, इंद्रिय से कैसे करेंगे? आवरण से कर रहे हैं, उनके ऊपर आवरण आ गया, ज्ञान का आवरण। जो चार संज्ञा होती है ना वो कार्य करती है वहाँ पे। चार संज्ञा। तो जहाँ तक असंज्ञ जीव है ना वहाँ तक ये संज्ञा ही उनको विभाव परिणमन में निमित्त है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञा के आहारी जाता है तो इसकी वजह से इनका भ्रमण चल रहा है। इसलिए उनको शुभ भाव भी नहीं है। ये शुभ भाव करते हैं या नहीं करते? असंज्ञ पंचेंद्रिय तक जो भी जीव है वो शुभ भाव करते हैं या नहीं करते? ये शुभ होता है करके फिर वो दूसरा इंद्रिय खाता है ना, 2 3 4 5 लोग, फिर लोग कैसे होता है? नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक होता है। शुभ भाव कैसे होंगे उनको? बिना शुभ भाव के ऊपर कैसे आएगा? शुभ भाव मन नहीं है तो कैसे करेंगे? शुभ भाव करने के लिए ही, हाँ वही बताओ ना। क्या प्रश्न है? मन जो है ना, मन उसका कार्य समझ में आए ना तो ये समझ में आ सकता है। मन ही है जो आप दोपहर में पढ़ते हैं ना, वो प्रमेय रत्नमाला में दूसरा नंबर का सूत्र बताया क्या? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। मतलब क्या? हित अहित का विचार करने की क्रिया सिर्फ मन की ही है और वो ज्ञान है। उसके बाद अगर उसको शुभ भाव होंगे तो ऊपर कैसे आएगा? बता रही हूँ ना, वही तो बता रही हूँ। शुभ भाव कैसे होंगे? शुभ भाव यानी क्या? ये अच्छा है, ये बुरा है, देव शास्त्र गुरु के बाबत संबंध में जो भी विचार है वो शुभ है, या इससे अलग भी और कुछ शुभ है? आत्मा के एक संबंध में देव शास्त्र गुरु या निज आत्मा, ये छोड़कर जो भी है वो शुभ भाव और क्या होते? मतलब मिथ्या दृष्टि को शुभ अशुभ भाव होता ही है, मतलब वो भी मिथ्या दृष्टि ही है। एक इंद्रिय से असंज्ञ पंचेंद्रिय तक शुभ भाव नहीं है, नहीं है। सिर्फ अशुभ भाव में कषाय की इंटेंसिटी कम ज़्यादा है, इतना ही। जो अभी धवला में बताया निगोदी जीव है, कहाँ पे है? नित्य निगोद में है, तो उसमें से अनंत जीव राशि है वहाँ पे, उसमें से एक दूसरे जीव ही बाहर पड़ते हैं बहुत बहुत काल के बाद। वहाँ से ही हम यहाँ पे आए हैं, तो निगोदी जीव को शुभ भाव है या नहीं है? आपके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है, अभी आगम के हिसाब से। अभी तक तो ये था कि शुभ अशुभ भाव बाय डिफॉल्ट होता है, अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दो। नहीं, मैं बोल रही हूँ ऐसे, इसलिए मत करो। निर्णय आपका करना चाहिए आपको, नहीं तो और आगे कोई आके बताएगा आप ऐसे बदल जाएंगे। ऐसे नहीं, निर्णय करो ना, क्यों है शुभ भाव, किसको होते, किससे के द्वारा होते हैं। शुभ भाव करने के लिए मन का अवलंबन चाहिए। आप ठीक है, अगर आप ऐसे बोले कि
उनकी कषाय की मंदता इतना ही है उसका कारण। मतलब धौला में बताया कि जो भी प्रचुर राशी है जो निगोद भूमी में, इतने अनंत जीव आहे, निगोदी जीव म्हणजे एकेंद्रिय, तर त्याच्यातून बाहेर पडायचं कारण काय, एखादा जीव का बाहेर पडतो, तो वहाँ पे बताया जो प्रचुर संक्लेश थे उसमें थोड़ी सी मंदता हो गई तो उससे ही बाहर पड़ गए। इसके आगे और डिटेल बताओ तो वहाँ पे आचार्य बोलते हैं जिह्वा चाले दुम न सक्कदी, मैं अपनी जीवा नहीं चला सकता क्योंकि वो केवली गम्य है। वो क्या परिणाम कर रहे उससे बाहर निकल आए तो ये हम नहीं जान सकते। वैसी ही योग्यता सिर्फ की कषाय उनकी मंदता हो गई और वहाँ से वो बाहर आ गए। वो नित्य निगोद की अपेक्षा जो बताया यही सब असंज्ञ जीवों के बारे में भी बताते हैं। अभी असंज्ञ त्रिंद्रिय जीव चींटी है, चींटी को शुभ भाव क्या होते, ये जो है टिक्स है वो क्या बोलते हैं, फ्लाइज है, उसको शुभ भाव क्या है, मच्छर है। मैंने जो सुना था वो बता देता हूँ कि सुबह सुबह होते ही रहते हैं, अगर उनका शुभ में बंद हो जाता है तो वो लोग एक इंद्रिय से दो इंद्रिय तीन इंद्रिय। अभी लॉजिक लगाओ ना, शुभ क्या करेंगे वो, शुभ क्या करते क्या है, शुभ परिणाम बाय डिफॉल्ट होते करते। नहीं, लेकिन आपने सुना, ठीक है ऐसे सुना है, लेकिन हम स्वीकार करेंगे तो हमें उसका रीज़न तो पता चाहिए। बहुत सारा ऐसी चीज़ें उसका कोई आंसर नहीं है आंसर, करना नहीं होते, ऐसे सारे है उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा क्यों हम लोग कुछ नहीं करते करना नहीं, विजुगा की करना नहीं हमें क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, वो सर्वज्ञ ने ऐसा देखा है वो है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसे भी नहीं है, आज्ञा सम्यक तो ठीक है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं अच्छा। इसलिए महाराज जी बताते थे निरीक्षण सब करो लेकिन परीक्षा प्रधानी रहो। ये है सब सुना हमने, ये पढ़ा ठीक है, लेकिन उस पर से परीक्षा करके ही स्वीकार करना चाहिए। किसी ने कुछ भी बताया तो स्वीकार करेंगे तो गलत हो गया। विजुका की येते का म्यूट काढायला, हां त्यांचा प्रश्न आहे की एकेंद्रियापासून पंचेंद्रिय असंज्ञ जीवांपर्यंत शुभभाव असतात की नसतात। आता सतत अशुभ भाव तर असू शकत नाहीत। आता तुम्ही काय करावं विजू काकी, शुभभाव कसं करते तो, अहो मग ते बरोबर आहे की आता एक काय पहिल्या गुणस्थानापासून तिसऱ्यापर्यंत तरतमतेने सांगितले अशुभ भाव। अहो तिसरं गुणस्थान कोणाला विजू काकी, नाही की म्हणजे पहिल्या गुणस्थानावरतीच आहे हा मग सगळे। मग हा मग मी विचारतेय असंज्ञ पंचेंद्रिय पर्यंतच्या जीवांना शुभभाव होतात की नाही होत। म्हणजे आपण तर नाहीच म्हणणार। हा एकदा हो म्हणताय एकदा नाही म्हणताय, कसलं आपलं सम्यक तो असं झालंय का काय। होय नाही तर शुभभाव करायला त्यांना विचार करायला मन आहे का, हिताचं विचार करण्याचं कार्य मनाच आहे। आणि एवढंच म्हणलं ना म्हणून तर की त्यांच्या कषायामध्ये मंदता झाली एवढंच कारण आहे। त्यांनी विचारलं ते एकेंद्रियातून द्विंद्रियात कसे आले, द्विंद्रियातून तींद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय कसे झाले, सिर्फ एक ही कारण है कषाय उनकी मंदता, उसी से बाहर निकलते हैं बस। शुभ भाव किए ये चींटी है वो भगवान की मूर्ति पर भी घूमती है, उसको कितना आनंद है, मैं भगवान के ऊपर हूँ अभी। नहीं ना, फीलिंग ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं कहाँ पे है। सौद्नी जीवों को भी आजकल फीलिंग नहीं है तो क्या, वहाँ पे वो अभी बर्ड्स जाके बैठते हैं जो बड़े बड़े प्रतिमा रहते हैं, तो क्या उनको पता है ये भगवान है, हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए, ये हमारा भाग्य है यहाँ पे आगे बैठे, कुछ भी नहीं है। वो यूज़ नहीं करते, वो ऐसा अज्ञान है उनका, वो अलग। लेकिन ये ज्ञान होने के लिए जो मन चाहिए, ये हितकर है अहित, जो हित अहित का वो विचार करते ना, वो संज्ञा के आधार से ही करते हैं। ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ अग्नि है, यहाँ रूखा है, यहाँ पानी है, ये सब उनकी जड़ें जो फैलती है।
उसी के उदाहरण में बताया धौला जी ने, जिह्वा चाले दुम न सके दी, बराबर है, ऐसे ही है। वो किस परिणाम से आए ऐसा पूछा है वहाँ पे धौला में, आप देख लो। तो वहाँ पे इतना ही बताया है, ये केवली गम में सब्जेक्ट है, बस इससे आगे हम हमारी जीवा नहीं चला सकते, क्योंकि आचार्य भी केवल ज्ञानी थोड़ी थे जो जिन्होंने लिखा है वो। तो इसलिए परिणाम है वो एक तो उन जीवों को या केवली को इतना ही समझ में आ सकता है, हम ऐसे नहीं समझा सकते या किसी को बता सकते। तो इसलिए बताया जो शुभ और शुद्ध भाव है उसके लिए मन एक माध्यम है, क्योंकि मन के आधार से ही आप सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करते हैं, उस पर तत्व चिंतन करते हैं, ये मन का कार्य है। लेकिन उसके आगे जाके जब आप इससे भी अवलंबन छोड़ के या छूट जाता है, जहाँ पे मैं जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, तो ये शुभ भाव भी छूट जाते हैं, वहाँ पर मन का अवलंबन भी छूट जाता है। एक देश के लिए बोलते हैं मन खंडित हो जाता है और अतीन्द्रिय ज्ञान से मैं हूँ ऐसा वो अनुभव करता है। तो मन का कार्य सीमित है। तो ये सौर्णी पंचेंद्रिय जीव के पास ही है मन, और उसी से संसार है, और उसी से फिर मोक्ष मार्ग के लिए प्रयास भी है। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी मन से मोक्ष नहीं है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही हमें आत्मा की उपलब्धि हो सकती है। हो जानो यह मैं आत्मा मन रहित हूँ, न हम देहो न मनो न जीव वाणी न कारणम तेसिम। देखो यह आत्मा यानी देह नहीं है, मन नहीं है, वाणी नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं, कारयिता नहीं, मैं इसका अनुमोदक भी नहीं हूँ। अनुभव करो, मन यानी मैं नहीं हूँ। मन से भिन्न निज जीव जानो। जीवोऽहम् निर्योग स्वरूपोऽहम् ओम विसर्जन। और एक उस पर लॉजिक है, अगर आप बोलते हैं कि मन ही जीव है, तो आप इस पर्याय में है तब मन है, इससे आप गए अगर एक इंद्रिय पर्याय में, तो आप जीव है या नहीं है? नहीं, अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो ना। अभी आप पंचेंद्रिय जीव मर के एक इंद्रिय में जाता है कि नहीं जाता है? फिर वहाँ पे मन है कि नहीं उसको? ठीक है, ठीक है, मान्य है ना। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप सौर्णी पंचेंद्रिय में से मरकर एक इंद्रिय में गए, तो आप जीव है, जीव है या नहीं है? आप मन को ही जीव बोल रहे, तो वहाँ पे मन नहीं है। मतलब जैसे जैसे ज्ञान का उगाड़ हुआ, एक इंद्रिय से आप दो इंद्रिय, फिर थोड़ा थोड़ा मन रहता है क्या ऐसे आगे आगे? एक इंद्रिय से द्विंद्रिय में आए तो मन का उगाड़ हो गया क्या? मन जैसे ज्ञान का आपका उगाड़ हुआ तो आप पांच इंद्रिय हो गए, आप मन भी आ गया, जैसे ज्ञान का पता चला आपको जो बोलना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। एक इंद्रिय से द्विंद्रिय में गए तो थोड़ा सा मन आ गया, ऐसे है क्या? दो इंद्रिय में आए तो मन, ज्ञान का उगाड़ हुआ, मतलब मन का उगाड़ हो गया क्या? और तीन इंद्रिय हो गए, और ज्ञान बढ़ गया, और चार हो गया, और ज्ञान बढ़ गया, पांच हो गया, और ज्ञान बढ़ गया तो मन आ गया। मन मन यानी आत्मा नहीं है। नहीं, मन में आत्मा नहीं है, मतलब ज्ञान का उगाड़ है।
है ना, नहीं ऐसे कहाँ बोल रहे हैं। मन यानी आत्मा, जो क्षैप्शमिक ज्ञान है ना, वो है उसके साथ। इस वजह से बोल रहा हूँ कि गलती हम करते हो किसी और के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर आप लोग कभी नहीं होता। वो तो है ना, उसका कुछ विरोध नहीं है। मुझे सिर्फ इतना आपको क्लियर करना है कि मन अलग है और आत्मा अलग है, बस उतना ही बताना था। मन यानी मैं नहीं हूँ, ये स्वीकार, इसीलिए तो गाथा में सभी तरफ बताया है, मन तो छठी इंद्रिय बोला गया है, तो बोला है इंद्रिय मन यानी मैं नहीं हूँ। फिर इंद्रिय है, सही है, कोई गलत तो इसमें ही नियम सार में भी गाथा बताइए, ना हम देहो न मनो न चेव वाणी। समय सार में भी जी मन को मैंने जीव बोला है, वो गलत है। हाँ। मन वचन काया जीव नहीं है, हाँ बराबर तीनों में है। बराबर। नहीं, मैं बराबर ऐसा मत बोलो, मैं जो तत्व हूँ वही बता रही हूँ। मन एक्चुअली मन वचन काया मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये योग है ना, तो योग अलग है और जीव अलग है। जीव तो अयोग स्वभावी, निर्योग स्वभावी है। बराबर है। मैंने उस अपेक्षा से बोला कि गलती हम करते हैं, किसी और पे डालते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। शरीर पे गलती डाल दो पाते, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ राग पे, तो मैं शरीर के ऊपर डालूंगा, ऐसा मन को दोनों तरफ से गलत हो गए। फिर एक तो मन में हूँ ये गलत हो गया, और गलती कर रहा हूँ ये भी गलत हो गया। मन वचन काया के ऊपर डाल देंगे कि इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर वो कभी जाएंगे क्या? नहीं, वैसे नहीं ना, एकांत नहीं है कहीं पर भी, इसीलिए तो जहाँ तक हम उस मन का अवलंबन लेके स्वभाव की तरफ जाते हैं, उतना ही उसका अवलंबन योग्य है। मतलब जब तक शुभ भाव करते हैं, या क्या बोलते हैं, जल्प चिंतन चल रहा है, तब तक मन का अवलंबन है। लेकिन उसके आगे आप जो भी कषाय भाव कर रहे, विभाव कर रहे, संसारिक क्रिया करे, वहाँ पे जो मन का कार्य चलेगा तो वो नियम से आश्रवबंध का ही कारण होगा। शुभ भाव में भी आश्रवबंध है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे शुद्ध की तरफ जाने के लिए रास्ता है। जो सांसारिक विकल्प कर रहे हैं उससे तो अशुभ भाव में ही रहेंगे। और जिन्होंने मुझे बोला ना कि शुद्ध भाव का बंद हो रहा है एक इंद्रिय निरोध में, एक बार उसमें कंफर्म करता हूँ कि आप कौन सा एंगल से शुद्ध भाव का, शुभ शुभ भाव। हाँ मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि आप कौन सा एंगल से आप बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लॉजिक पूछ लेता हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही, अगर आप अशुभ भाव की कंपैरिजन में जो तीव्रता थी वो मंद हो गया तो उसको शुभ भाव बोल रहे हैं, तो मान्य है हमें। लेकिन शुभ यानी जो कुछ भी देवशास्त्र गुरु या उसके संबंध में विचार है, तो ये यानी शुभ भाव वैसे वहाँ पे नहीं है असौज्ञ जीव में। ठीक है। ओम।